बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू अनदर सेशन विद आमिर नदीम शेख। हर वो कम्युनिकेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में होगी, दैट्स व्हाट वी कॉल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। और ये मुख्तलिफ हायरार्की लेवल पर या एक लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जितने भी कम्युनिकेशन है, दैट्स व्हाट वी कॉल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। आप बहुत सारी बुक्स पढ़िए, आप बहुत सारी रिसर्च करिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी इंसान की सूरत में सामने आए तो इंसान के मुख्तलिफ बॉडी सिस्टम्स को चलाने के लिए और उसके ऑर्गन्स को मूव करने के लिए कनेक्टिविटी ब्लड के थ्रू होती है। एग्जैक्टली आप इसको रेप्लिकेट करें ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, उनकी सब टीम्स को और मेजर टीम्स को और इंडिविजुअल्स को परफॉर्म करवाने के लिए जो लाइफ ब्लड होता है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट्स व्हाट वी कॉल कम्युनिकेशन। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रोग्रेस, आपके टारगेट्स को मीट करना, आपकी लोगों की ट्रस्ट वर्दीनेस, आपके सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन पर डिपेंड कर रही होती हैं। सो इफ़ यू वांट टू रियली एक्सेल योर ऑर्गेनाइजेशन, बी वेरी केयरफुल अबाउट द कम्युनिकेशन इनसाइड एंड आउटसाइड। दो इसकी मेजर कैटेगरीज़ हैं, एक को हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं और दूसरे को एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। वो तमाम कम्युनिकेशन जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, दैट्स व्हाट वी कॉल इंटरनल कम्युनिकेशन। आप अपने लोगों को टारगेट्स बता रहे हैं, आप उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं, पॉलिसीज़ हैं, जूनियर्स जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट सबमिट करवा रहे हैं, ये सारी की सारी इंटरनल कम्युनिकेशन है। इंटरनल कम्युनिकेशन में एक बात समझना ज़रूरी है कि जियोग्राफिकल लोकेशन मैटर इसमें नहीं करती है, इन द सेंस कि आपका एक ऑफिस जो है जिसमें आप काम करते हैं उसने कम्युनिकेट करना है आपके दूसरे ऑफिस से जो कि दूसरे मुल्क में है। सो दिस विल बी इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक हो गया। लेकिन आपकी गेट पर जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर है, वो आपने आउटसोर्स अगर किया हुआ है और वो सारा दिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गेट पे बैठता है, प्रोक्सेमिक्स में वो बिल्कुल क्लोज है आपके, लेकिन अगर आप उसकी कंपनी के साथ उस कंपनी से जिससे आपका सिक्योरिटी ऑफिसर है उससे आप कम्युनिकेट करेंगे तो दैट विल बी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ऑल कम्युनिकेशन विच हैपन्स बिटवीन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, दैट्स व्हाट वी कॉल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। सप्लायर से बात करनी है, आपने कस्टमर से बात करनी है, आपने कंपेटिटर्स से बात करनी है, दिस विल ऑल बी, वी कॉल इट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। फिर इसी ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में जब आप मोड्स की बात करते हैं तो वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनल कम्युनिकेशन होती है। थोड़ा बने रहिए, ये मिलती जुलती चीज़ें हैं लेकिन इनको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन पे मूव करेंगे तो आपके सामने, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ट्रेनिंग डिलीवर करने के लिए गए हैं या आपने अपने टीम के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोगों से बात करनी है या आपने अपने क्लाइंट से मीटिंग करनी है, तो आपको ये सारी चीज़ों की बेसिक्स पता होंगी। फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन भी सीख पाएंगे और परफॉर्म भी कर पाएंगे इन विच एवर कैपेसिटी यू आर ऑपरेटिंग राइट नाउ। वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट हायरार्की लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस पे होती है। सीनियर्स और जूनियर्स के दरमियान लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है अपनी जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए, करेक्ट हो गया। अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर मौजूद लोग, सीनियर जूनियर्स, जब आपस में बात करेंगे तो वी कॉल इट वर्टिकल कम्युनिकेशन। अगर वो जो जूनियर्स हैं वो सीनियर्स से बात करेंगे तो दैट्स व्हाट वी कॉल अपवर्ड। जूनियर्स आर टॉकिंग टू द सीनियर्स, ईमेल कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेज रहे हैं, छुट्टी की दरख्वास्त भेज रहे हैं, 7वीं बार किसी की सास मर गई है उसकी फ़ोन पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं,
कोई टास्क असाइन हुआ था, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर इम्प्रूवमेंट आई है, जो भी उनकी ज़िम्मे के काम हैं, जब वो जूनियर्स अपवर्ड स्ट्रीम में कम्युनिकेट करेंगे तो दैट्स व्हाट वी कॉल अपवर्ड कम्युनिकेशन। सीनियर्स को भी जूनियर्स के साथ टारगेट्स शेयर करने होते हैं, स्ट्रैटेजीज़ शेयर करनी होती हैं, रिविजन्स इन पॉलिसीज़ शेयर करनी होती हैं, ग्रीवियंस रिपोर्ट्स होती हैं, परफॉर्मेंस रिव्यूज़ होते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं, कोई मोटिवेशनल टॉक्स होती हैं। वो ईमेल से करें, लेटर से करें, फ़ेस टू फेस अक्रॉस दी डेस्क करें, तो ये सारी की सारी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में जब आप एक ही लेवल पे बात करते हैं, एक ही लेवल के लोग आपस में बात करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, ऐसे हॉरिजेंटल, इसका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। दैट्स व्हाट वी कॉल पीयर लेवल। एक ही लेवल के लोग, एक ही ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन के लोग जब आपस में बात करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस इससे बढ़ती है, आप एरर्स और डेविएशंस को मिनिमाइज़ करते हैं इससे। एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, टू नेम अ फ्यू, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, निटिंग डिपार्टमेंट, R&D और डाइंग डिपार्टमेंट, कटिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग और फिर उसका स्टिचिंग डिपार्टमेंट और स्टोर। अब इन सब के मैनेजर्स जब आपस में बैठ के बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, अपने टारगेट्स की अचीवमेंट की बात करेंगे, आपस में स्मूथनेस की, कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। तो ये जब एक लेवल के लोग आपस में काम की रफ्तार के बारे में, टारगेट्स के बारे में, पीछे क्या हुआ था, आगे हमने क्या करना है, ये सारी हॉरिजेंटल या पीयर्स कम्युनिकेशन कहलाती। एक बात का इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि अगर ज़ाती सतह पर लोग एक दूसरे के साथ दोस्ती में इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर वो एक मिट्टी पाव कल्चर बन जाता है। अभी आप हमारी बात छुपा लें, हम आपकी बात छुपा लेते हैं, इसको ऐसे सेटल कर लेते हैं। दैट शुड नॉट बी कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिलेज़ होते हैं, अनड्यूज फेवर्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रखते हुए बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है, ये बहुत इफ़ेक्टिव लेवल है। फिर डायगोनल कम्युनिकेशन है, इसमें कोई लेवल का, हायरार्की का ख्याल नहीं होता। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की सक्सेस में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो डायगोनल कम्युनिकेशन है। आपके जो आपके जूनियर एसोसिएट्स हैं, उन्होंने अगर किसी डिपार्टमेंटल हेड से या CEO से, मैनेजिंग डायरेक्टर से या ऑनर्स के साथ बात करनी होती है तो इसको कहते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है ये अपॉर्चुनिटी डायगोनल कम्युनिकेशन की, और इसको ओपन डोर पॉलिसी कहते हैं। देखें, आजकल के फास्ट बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आपका इन टाइम डिसीजन जो है वही पैसा है, वही आपके आगे बढ़ने की वजह है। तो चूँकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में छोटे साहब से बड़े साहब और फिर उनसे बड़े साहब और फिर उनसे बड़े साहब, ये सारों की मंजूरियां और आशीर्वाद चाहिए होती है। अब यहाँ से फ़ाइल ने मूव किया, 4 लेवल पे आगे गई, फिर वहाँ से वापस आई, आपने कहा जनाब ये वाला काम कर लो। बंदा कहता है भाई ये वाला काम का टाइम गए हुए भी 5 दिन हो गए, क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो बंदे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की एफिशिएंसी को क्विक डिसीजन मेकिंग के ज़रिए इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो डायगोनल कम्युनिकेशन के लिए रूम पैदा करें, वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। इसमें जो CEOs या सीनियर्स होते हैं उनके लिए एडवाइस ये है कि बहुत सारे स्मार्ट ऑपरेटर्स आपके जूनियर कैपेसिटी में ऐसे भी हो सकते हैं जो कि फ्लैटरिंग के बड़े माहिर हों, खुशामद के बड़े माहिर हों, आपको वो वश में कर लेंगे और आपको वो काबू कर लेंगे, आपकी ऐसी ऐसी खूबियाँ बयान करेंगे कि यू सर्टनली वंडर कि भाई मैंने नहीं सी पता भी मैं इतना अच्छा आदमी हूँ। तो एस्केलेशंस करते हैं बॉस के बारे में। डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप। डायगोनल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, बट बी अवेयर ऑफ दिस मिस्टेक इफ़ यू आर ऑपरेटिंग इन सीनियर्स कैपेसिटी। ठीक हो गया जी। इसके बाद है 2 एस्पेक्ट्स हैं हमारी कम्युनिकेशन के, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में दोनों तरह से आपकी पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी इन्वॉल्व है। फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी है? जहाँ पे आप
संभाल के, रुक के, रिज़र्व हो के, केयरफुली कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी टोन को एक बड़ी ख़ास लिमिटेड रेंज में रख रहे हैं जहाँ से अदब का, ताज़ीम का अंदाज़ हो और बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होते, आपकी टोन कन्वर्सेशनल नहीं होती, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड बड़ी लिमिटेड होती है, आप कोई फ्री और फ्रैंक किस्म के एक्सप्रेशंस या कॉमिक अप्रोच यूज़ नहीं करते। दैट्स व्हाट वी कॉल फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन आपकी पर्सनल कैपेसिटी में अगर है तो आप देखें कि आप अपने वालिद साहब के साथ जब बात करते हैं तो आप फॉर्मली बात करते हैं यूजुअली, अनलेस यू हैव दैट काइंड ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप, बट दैट ऑलवेज ऑब्जर्व्स सर्टन लिमिट्स। पहली मुलाकात में अजनबी लोगों के साथ आप हैं और अगर आपको देखने के लिए आप इफ़ यू आर अ बॉय और यू आर अ गर्ल एंड आपके रिश्ते की बात चल रही है और आपके रिश्ता देखने के लिए लोग आए हुए हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू बी फॉर्मल। इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड। फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी का ताल्लुक उस सोशल सेटिंग के साथ और इवेंट के साथ भी होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी सियासी या मजहबी इवेंट के ऊपर गए हुए हैं तो सर्टनली आपकी जो अप्रोच है वो बड़ी संभाल के चलने वाली होगी। आप बिल्कुल वहाँ पे फ्री या फ्रैंक नहीं होंगे। आप किसी डेथ सेरेमनी को अटेंड करने के लिए गए हुए हैं या आप हॉस्पिटल में किसी सीरियस पेशेंट की अयादत करने के लिए अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि दैट इज़ वेयर यू हैव टू बी फॉर्मल। ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इन द सेंस कि इसके ज़रिए सारी परफॉर्मेंस मॉनिटर होती है और एग्जीक्यूट होती है। प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल कम्युनिकेशन के ज़रिए एग्जीक्यूट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में हायरार्की के हिसाब से चलता है। सीनियर जूनियर बात कर रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर बात कर रहे हैं, आपका ऑफिस एसोसिएट और मैनेजरियल कैपेसिटी का बंदा बात कर रहा है, जॉबियंस और ऑनर्स आपस में बात कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो सिचुएशंस हैं ये इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। फिर जब आप सिचुएशन और मूड देखते हैं, प्लेस देखते हैं, उसके हिसाब से भी आपकी फॉर्मेलिटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकती है। इट्स ऑलवेज एडवाइज्ड कि रिमेन फॉर्मल एटलीस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन को आपने ऑब्ज़र्व करना है। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू रिमेन फॉर्मल इन सिचुएशंस। बहुत ज़्यादा ओपन होने की, अगर आप एकदम से लोगों के साथ ओपन हो जाएंगी तो आपकी पर्सनैलिटी में जो ग्रेस कोशेंट है और आपकी डिग्निटी है दैट विल बी अफेक्टेड। बंदे फिर जो है वो आपको हल्का और गप्पू किस्म का लेना शुरू कर देते हैं। दूसरा आस्पेक्ट होता है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल कैपेसिटी में, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ना हो तो शायद हम सब जो है वो बड़े स्टिफ्ड और ब्लॉक्ड और बड़े रिजर्व्ड रहें। हमारी खुशी का, हमारे रिलेशंस के आपस में फलने फूलने का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर होता है। आप इजी हैं, आप फ्री होकर बात कर रहे हैं, आप फ्रैंक बात कर रहे हैं, यू आर यूजिंग वेरियस स्लैंग्स, आप कॉमिक अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, आप एक दूसरे को लतीफ़े सुना रहे हैं। इफ़ यू आर क्रैकिंग द जोक्स यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू आर यूजिंग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आपकी चॉइस ऑफ वर्ड और होती है, आपकी टोन डिफरेंट होती है और कुल मिला के इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशनल टोन। अगर आप पर्सनल कैपेसिटी में हैं, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ के साथ, बडीज़ के साथ, आप अपने रूममेट्स के साथ, हर किस्म की बात आप आराम से उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये हल है हमें बहुत सारी परेशानियों से बचाने का। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जो आपको वो कंधा प्रोवाइड करती है जिस पे सर रख के आप रो सकते हैं और आप मेंटली ब्रस्ट होने से बच जाते हैं। इफ़ यू आर फीलिंग योर सेल्फ ऑक्युपाइड विद सर्टन वरिंग थॉट्स, फाइंड सम फेलो, गेट इन विद हिम, बैठ जाओ 2-4 घंटा उसके साथ, गो आउटसाइड, गेट योर सेल्फ इन टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और अपना वो सारा कथारसिस कर लो। ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हो कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर्सनल कैपेसिटी से ऑफ कोर्स कम होती है तो यूजुअली पीयर लेवल पे होती है। मैनेजर्स आपस में फ्रैंक हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स आपस में फ्रैंक हैं, आप फेलोज़ हैं,
आप पहले से किसी ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठे काम करते रहे हैं, कोलीग्स जो है, या आप रास्ते में गाड़ी में एक साथ आते जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी फ्रैंकनेस जो है ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में अलग तरह से होती है। ये इवेंट और ओकेजन पर भी डिपेंड करता है। यूजुअली आप जो है वो बड़े रिज़र्व से रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी रिक्रिएशनल टूर पे गए हुए हैं, आपके बॉस आपको कहते हैं ओ भाई ऑफिस में आप और हम सीनियर और जूनियर थे, अब हम फ्रेंड्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप थोड़ा सा इनफॉर्मल हो सकते हैं। भले बॉस ने कह दिया है मज़े करो बेटा, एंजॉय करो, तब भी आप मोहतात रहें। आधे से ज़्यादा बॉस खड़ूस तबीयत के होते हैं, बाद में फिर आपको वो उन्हीं बातों के ताने देंगे। हो सकता है वो पर्पसली आपको कह रहे हो कि ज़रा मुंडा खुल के मेरे सामने आवे। ठीक हो गया जी। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी आपको ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में मोहतात रहने की ज़रूरत है। वी आर रियली वेरी थैंकफुल, हमें इनकरेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारे साथ ऐसे बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं दुआ करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, अल्लाह हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़त से और दौलत से नवाज़े, आप ताकि आप दूसरे लोगों की सही से मदद कर सकें। और चैनल आपका है, आज मैं नहीं कहूँगा कि आपने क्या एक्शन लेना है अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं। आपको ख़ुद ही पता है यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो देखने के बाद क्या करना होता है टू सपोर्ट द चैनल। थैंक यू एंड गुड लक।